मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। जैसे ही शॉर्ट नोटिस आया, आपके मन में तरह-तरह के प्रश्न आ रहे हैं। डिटेल नोटिस कब आएगा? मैं आपको आश्वस्त कर दूँ कि डिटेल नोटिस जो है वो आपके 1-2 घंटे के अंदर ही जारी हो जाएँगे। कैसे? मैं तमाम चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगा और यहाँ पे जो चीज़ें दे रखी है शॉर्ट नोटिस, उसके बारे में भी डिस्कस करूँगा और कितनी वैकेंसी आई है, उस पे क्या उम्मीदें की जा सकती है कि क्या बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तमाम चीज़ों के बारे में डिटेल इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एनटीपीसी अगर आप 12th लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास ये 3 बुक जीके के लिए 27,000 प्लस, किरण पब्लिकेशन की मैथमेटिक्स के लिए शॉर्ट पेपर आपके और आपके रीजनिंग के लिए शॉर्ट पेपर 8700 प्लस होनी ही चाहिए। इसके अलावा आप सामान्य जानकारी सामान्य विज्ञान के शॉर्ट पेपर ले सकते हैं किरण पब्लिकेशन की, और आप 129 सेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, क्या आपका जो है वो प्रिपरेशन कैसा चल रहा है, इसके लिए ये 2 बुक आप खरीद सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी बुक का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके एनटीपीसी की अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि ये जो आपका जो है उसमें क्या-क्या चीज़ें इसमें प्रोविज़न है और कब तक इसका नोटिफ़िकेशन डिटेल जारी हो जाएगा। तो मैं जो पिछला आपका जो नोटिफ़िकेशन है उससे रिलेट करके आपको बताता हूँ कि देखिएगा, ये वाला जो नोटिस है वो आपके ग्रेजुएट लेवल का है। ये आपका फॉर्म जो डाला जाना है वो 14 से है। जब इसका पब्लिशन डेट देखिएगा डिटेल नोटिस का, तो ये आपके 13 को आया, यानी कि एक दिन पहले आपका डिटेल नोटिस है वो पब्लिश हो गया था। चूँकि ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन है वो आपके 14 से होने थे, 14/9/2024 से आपके होने थे, और उसके बाद यहाँ पे आपके 13 को ही ये डिटेल नोटिस आ गया था। उसी सिनेरियो में अगर हम बात करें इसका शॉर्ट नोटिस में, ये जो कह रहा है कि आपका जो फॉर्म का एप्लीकेशन डेट जो है वो आपके 21 से स्टार्ट होगा, यानी कि नोटिस आपके कब आ जाएंगे? 20 को आ जाएंगे। 20 कब है? यानी कि आज ही है। यानी कि आज आपको एनी हाउ 12 ओ क्लॉक तक आ जाएंगे। हो सकता है कि रात हो जाए तो अपलोड करने में कल भी हो सकता है, लेकिन कल का मतलब ये हो गया कि एनी हाउ मॉर्निंग तक आ ही जाएगा। चूँकि अब अपलोड कर रहे होंगे तो थोड़ा सा समय लगता है ना, आप समझते होंगे कि कर्मचारी है, सरकारी कर्मचारी है, तो टाइम तो लगता है, लेकिन ये प्रोसेस में है। यानी कि अभी 1-2 घंटे के अंदर ही हो जाए तो हो जाए, नहीं तो मॉर्निंग तक आप उठिएगा, तब तक आपका जो नोटिस है वो लगभग पब्लिश हो जाएगा डिटेल नोटिस। चूँकि कल ही से आपका फॉर्म भी भरना चालू हो जाएगा। यहाँ पे दे रखा है कि आपके ओपनिंग और डेट ऑफ एप्लीकेशन जो है वो 21/9/2024। तो अच्छी बात है कि कल से आपका जो फॉर्म है वो भरना चालू हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी मुद्दा की बात ये है कि जो आपका लेवल 3 की वैकेंसी आई है वो देखिएगा, ये लग रहा है कोई ईस्वी रखा है, 2022 ईस्वी जैसा लग रहा है, और आपके इतने सारे पोस्ट हैं, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, टेन क्लर्क वगैरह, इसमें मात्र 1423 वैकेंसी है। क्या इतना कम, यानी कि 3435 वैकेंसी, क्या इतना कम वैकेंसी होनी चाहिए 12th लेवल की? आप समझ सकते हैं कि 12th लेवल की वैकेंसी है, इसका मतलब ये नहीं कि 12th वाले ही भर सकते हैं, ग्रेजुएट वाले, पीएचडी वाले सब भर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वैकेंसी इतना कम है, और आपका जो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का है, सभी बच्चे इस पे फिर से टूटेंगे। ऐसा तो नहीं है कि ये चलो ठीक है लेवल 2 लेवल 3 की वैकेंसी है इसलिए नहीं भरेंगे। चूँकि आपको भी पता है ये लेवल 2 और लेवल 3 की वैकेंसी मात्र और मात्र 3 साल के लिए है। 3 साल के बाद आप ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है वहाँ पहुँच जाइएगा। चूँकि 3 साल के बाद प्रमोशन होगा तो ये लेवल 3 वाला लेवल 5 या 6 में चले जाएंगे, और ये भी लेवल 5 या 6 में चले जाएंगे। यानी कि 3 साल के लिए ही ये लेवल 3 और 2 होता है। उसके बाद आप ग्रेजुएट लेवल की जो वैकेंसी होती है जो निकली हुई है उस पोस्ट पे चले जाएंगे 3 साल के बाद। तो कहने का मतलब ये है कि नाम मात्र का ये 12th लेवल का है, आप इसको 12th लेवल का कतई मत मानिए। चूँकि 3 साल कैसे निकल जाते हैं, ट्रेनिंग घुसते के साथ आप रेलवे को समझते समझते 3 साल निकल जाते हैं, और पता चला कि आप ग्रेजुएट लेवल पे आ गए हैं। बिना एग्ज़ाम दिए हो जाता है प्रमोशन आपके जॉब एक्सपीरियंस के बेसिस पे। तो अच्छी बात है, लेकिन इतना कम वैकेंसी है जो कि मैं मानता हूँ कि थोड़ा कम है, और इसके लिए क्या प्रोटेस्ट होनी चाहिए आप बताइएगा। हालांकि मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा अब चीज़ों को अब आप भी समझने लगे हैं कि वैकेंसियाँ थोड़ा कम ही दे रही है, लेकिन फिर भी अगर आप लोग चाहते हैं कि इसके लिए प्रोटेस्ट हो या जिस तरीके से यूनियन के माध्यम से इस मुद्दे को उठाया जाए, तो आप ज़रूर बताइएगा। आप बताइएगा कि क्या इतना वैकेंसी जो है वो सफिशिएंट है या इससे ज़्यादा होना चाहिए। चूँकि देखिए, अगर हम बात करेंगे कि और भी इसमें ऐड हो तो कौन से लेवल में ऐड हो गया, क्या ये आपके लेवल 3 में वैकेंसी ऐड होगा या लेवल 2 में वैकेंसी ऐड होगा। चूँकि अगर हम इसको भी 17-18 जोन में डिस्ट्रीब्यूट कर
देते हैं तो किसी में 50 वैकेंसी आएगा, किसी में 15 वैकेंसी आएगा, किसी में 4 वैकेंसी आएगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितना हाई फाइट होगा। जहाँ तक कट ऑफ की बात करें तो पिछली बार 12th लेवल की वैकेंसी में लगभग हर जगह आपको 80 प्लस देखने को मिला था। इस बार भी आप उम्मीद करिए कि उससे ऊपर ही जाएगा, उससे कम तो नहीं जाएगा, क्योंकि धीरे-धीरे कंपटीशन, मैं डरा नहीं रहा हूँ, आप इस बात को अन्यथा ना लें कि मैं डरा रहा हूँ, चूँकि आप समझ सकते हैं कि इतनी कम वैकेंसी और रेलवे में रेलवे वाले जो कैंडिडेट है वो तो इसको भरेंगे ही, आपके एसएससी वाले भी इस पे जोड़ देते हैं। उसके बाद बैंकिंग वाले, हालाँकि वो अलग बात है कि जीके उनका कमज़ोर रहता है तो थोड़ा-सा वो बैक हो जाते हैं, लेकिन फिर भी भीड़ तो बढ़ाएँगे, भीड़ से ही तो डर बनती है। हालाँकि जो जिगरा वाले बंदे होते हैं उनको भीड़ से डर नहीं लगती है, लेकिन फिर भी जो भी है आपकी डिटेल नोटिस जल्द ही पब्लिश हो जाएगी तो आपको पता चल ही जाएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।